जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं प्रदोष की। आज बात कर लेते हैं वर्ष 2024 के पहले प्रदोष की, और बात करते हैं शुभ संयोग में ये प्रदोष आ रहा है। तो इस प्रदोष पर 2 दीपक का महाउपाय आपको बताने जा रही हूँ, जो आपको कर लेने से अथाह पुण्य की प्राप्ति होगी, अथाह सुखों की प्राप्ति होगी। भगवान सदाशिव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ प्रदोष की, यानी कि 2024 का पहला प्रदोष 9 जनवरी में है। और शुभ संयोग ये है कि मासिक शिवरात्रि के साथ पड़ रहा है। जब प्रदोष मासिक शिवरात्रि के साथ में होता है, यानी कि त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी होती है, तो दोनों ही तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। और ये महासंयोग कभी कभी ही बनता है। चूंकि ये महासंयोग की शिवरात्रि 9 जनवरी दिन मंगलवार को है, इसलिए इसको भौम प्रदोष भी कहते हैं। यानी प्रदोष की जो तिथि है त्रयोदशी युक्त प्रदोष की तिथि है। अब ऐसे में भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें? चूंकि आपको मालूम है कि प्रदोष की तिथि भोलेनाथ संध्या समय में, यानी प्रदोष काल में भोलेनाथ की जो पूजा करते हैं, भोलेनाथ के निमित्त उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उपाय करते हैं, भगवान सदाशिव उनकी प्रार्थना सबसे पहले सुनते हैं और उनकी प्रार्थना भगवान जी तक पहुंचती है और भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन करना क्या चाहिए? आप प्रातःकाल या सायंकाल, शुभ संयोग बताऊं यानी कि शुभ मुहूर्त बताऊं, तो 5:30 से 7:30 के बीच में आपको कार्य करना है। शिवलिंग पर केसर और मिश्री डालकर जल अर्पित करें। ये कार्य आप प्रातःकाल भी कर सकते हैं। आधा जल आप शिवलिंग पर अर्पित करें और आधा जल बचाकर वहीं मंदिर के परिसर में लगे हुए बेलपत्र में अर्पित कर दें। सबसे जो प्रथम उपाय आपको करना है, पूजा जो करनी है, आप शिव चालीसा का 11 बार पाठ भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो जल बताया, आप दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन जो जल मैंने बताया है वो आधा जल आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और आधा जल बेलपत्री के वृक्ष में चढ़ाएंगे। बाद में चढ़ाएंगे, पूजा करने के बाद आप अपने लोटे में बचा लीजिएगा। जब पूजा करके आप शिवालय से निकले और मंदिर के परिसर में लगे हुए बेल के पत्र में उस जल को अर्पित कर दें। गाय को मीठी रोटी आज के दिन खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। शाम के समय जब प्रदोष काल होगा, चूँकि मंगलवार का दिन है, क्योंकि भौम प्रदोष है, तो इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ अगर शाम को करते हैं और बूंदी का भोग लगाते हैं, वो बूंदी बाहर या ज़रूरतमंदों को या भक्तजनों को आप वितरण करते हैं बूंदी का, या बंदर अगर मिलते हैं उनको खिलाते हैं, तो अति उत्तम, अति श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम ये कार्य हो जाता है। इसके साथ साथ शाम के समय प्रदोष काल में जो मैंने आपको टाइम बताया है, 5:30 से 7:30 के बीच में आपको 2 दीपक लेकर जाने। यदि संध्या समय आप शिवालय जा रहे हैं तो 2 दीपक लेके जाने हैं, एक घी का और एक तेल का। बेलपत्री के वृक्ष के समीप आपको जाना है। मंदिर में जो सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर हैं, वहाँ आपको जाना है। वहाँ आपको पूर्वामुखी होकर सीधे बैठ जाना है। जब आप पूर्वमुखी होकर सीधे बैठे तो आपका जो राइट हैंड होगा, उस राइट हैंड की तरफ आपको घी का दीपक रखना है और उल्टे हाथ की तरफ आपको तेल का दीपक रखना है। ठीक है? सीधे हाथ की तरफ घी और उल्टे हाथ की तरफ तेल का दीपक आपको रखना है। यानी आप बीच में आप बैठे हैं, आप अपने सीधे हाथ की तरफ घी का दीपक रखेंगे, उल्टे हाथ की तरफ तेल का। वो दीपक आटे का भी हो सकता है, वो दीपक मिट्टी का भी हो सकता है। आटे का और मिट्टी का किसी का भी दीपक ले, लेकिन जिस दीपक में घी रखेंगे उसमें गोल बाती लगाइएगा, जिसमें आप तेल रखेंगे उसमें लंबी बाती लगाइएगा। दोनों दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। बीच में आप बैठे हाथ जोड़ के बेलपत्री के वृक्ष को स्पर्श भी करिएगा और हाथ जोड़कर मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिएगा, सदाशिव से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन में आ रही तमाम समस्याओं का अंत करें, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपकी पूजा को स्वीकार करें। प्रदोष काल में भगवान सदाशिव माता गौरा के साथ प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, तो आपकी की गई विनती उन तक पहुँचेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रदोष पर 2 दिए के इस उपाय को करना ना भूलिएगा। शिवलिंग पर जल और बेलपत्री के वृक्ष से जल भी जरूर चढ़ाइएगा। हनुमान चालीसा और शिव चालीसा का पाठ कीजिएगा। देखिए, हम अपने कर्मों को स्ट्रोंग करते हैं तो हमें फल स्वतः मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। पूजा पाठ मंत्र
जब अपने हाथ से अपने मुख से किए जाते हैं तो उनका फल हमें कई गुना होकर ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए आप अपने कर्मों पर विश्वास करिए और इस तरह के कार्यों को करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ईश्वर आपकी मदद करे।